दोस्तों, क्या आपको पता है भगवान शिव का और कृष्ण का महाविनाशकारी युद्ध भी हुआ था। दोस्तों, आपको यहाँ जानकर हैरानी होगी कि आखिर क्यों भगवान शिव और कृष्ण के बीच महाविनाशकारी युद्ध हुआ, जब शिव और कृष्ण तो परस्पर स्वयं एक दूसरे के आराध्य है। आखिर क्या कारण हो सकता है कि दोनों देवों का आपस में युद्ध हुआ, यहाँ जानने के लिए यह वीडियो अंत तक जरूर देखें। वीडियो शुरू होने से पहले आपसे निवेदन है कि कमेंट में जय श्री कृष्ण अवश्य लिख दे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो आइए जानते हैं। भगवान श्री कृष्ण और भगवान शिव के बीच युद्ध की कथा महाभारत और पुराणों में अलग अलग संदर्भों में मिलती है। यह कथा मुख्य रूप से बाणासुर नामक असुर से संबंधित है, जो भगवान शिव का परम भक्त था। इस युद्ध का वर्णन खासकर हरिवंश पुराण और भागवत पुराण में किया गया है। बाणासुर एक शक्तिशाली असुर था और राजा बलि का पुत्र था। वह भगवान शिव का घनिष्ठ भक्त था और उसने कठोर तपस्या से शिवजी को प्रसन्न किया। शिवजी ने उसे 1000 भुजाओं का वरदान दिया और यह भी कहा कि वे उसकी रक्षा करेंगे। बाणासुर शिवजी का इतना प्रिय था कि उसे अपने गणों में स्थान दिया। बाणासुर की पुत्री उषा को एक दिन स्वप्न में श्रीकृष्ण के पौत्र अनिरुद्ध प्रद्युम्न के पुत्र से प्रेम हो गया। उषा की सखी चित्रलेखा ने अपने योग बल से अनिरुद्ध को स्वप्न में पहचान लिया और उन्हें महल में ले आई। अनिरुद्ध और उषा का प्रेम गुप्त रूप से चलता रहा। जब बाणासुर को इसकी जानकारी हुई तो उसने अनिरुद्ध को बंदी बना लिया। युद्ध का आरंभ। जब यह बात श्री कृष्ण और बलराम को पता चली तो वे अनिरुद्ध को मुक्त कराने के लिए बाणासुर की राजधानी शोणितपुर पर चढ़ाई कर दी। बाणासुर ने अपने सैन्य बल और भगवान शिव की सहायता से श्री कृष्ण का सामना किया। बाणासुर ने भगवान शिव से सहायता मांगी। शिवजी अपने गणों के साथ युद्ध में सम्मिलित हुए। श्री कृष्ण और शिवजी के बीच भीषण युद्ध हुआ। श्री कृष्ण ने पाशुपतास्त्र और शिवजी ने नारायणास्त्र का प्रयोग किया। भगवान शिव ने कृष्ण को रोकने के लिए अपनी शक्ति से अनेकों मायावी अस्त्रों का प्रयोग किया, लेकिन श्री कृष्ण ने अपनी दिव्य लीला और सामर्थ्य से उन अस्त्रों को विफल कर दिया। यह युद्ध देवताओं और असुरों के बीच भीषण संघर्ष के रूप में बदल गया। युद्ध का समापन। युद्ध के दौरान श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र से बाणासुर की 1000 भुजाओं में से 996 भुजाओं को काट दिया, जिससे वह अत्यधिक कमजोर हो गया। भगवान शिव ने तब श्री कृष्ण से बाणासुर का जीवन दान करने की प्रार्थना की। शिवजी की प्रार्थना पर श्री कृष्ण ने बाणासुर को क्षमा कर दिया और उसे उसका जीवन दान दिया। अनिरुद्ध और उषा का विवाह संपन्न हुआ और वे द्वारका लौट आए। यह कथा भगवान श्री कृष्ण और शिवजी के आपसी संबंधों को उजागर करती है। यद्यपि शिवजी और श्री कृष्ण ने युद्ध किया, लेकिन इसका उद्देश्य धर्म की स्थापना और अधर्म का विनाश था। यह कथा यह भी दर्शाती है कि देवताओं के बीच संघर्ष केवल प्रतीकात्मक होता है और अंततः सत्य और धर्म की विजय होती है। यह कथा हमें भगवान शिव और भगवान विष्णु के बीच सामंजस्य और भक्तों की रक्षा के प्रति उनकी समानता को समझने का भी अवसर देती है। तो दोस्तों, कैसी लगी यह कहानी आपको? अगर अच्छी लगी हो तो ऐसी और सच्ची घटना पर आधारित और धार्मिक कहानियां जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें।